हेलो बच्चों, मैं रंजीत चौधरी आज आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ क्लास 10th का विज्ञान, जो कि NCERT बेस पे है और ये परीक्षा के लिए, बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और उपयोगी है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर पहला रहेगा हम लोगों का, जो रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएँ। यहाँ पर देखिए, रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएँ। इसमें क्या है, अध्याय हमारा फर्स्ट है रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण, अध्याय का नाम है, जिसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे विज्ञान के बारे में। विज्ञान का परिभाषा क्या होता है? तो विज्ञान का परिभाषा होता है किसी सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो इस विज्ञान में आज हम पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान का परिभाषा क्या होगा? रसायन विज्ञान का परिभाषा होगा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, संघटनों एवं परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। तो रसायन विज्ञान चैप्टर 1 है विज्ञान का, जो क्लास 10th का है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा होने वाला है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो इसमें देखिए, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुणधर्म वाले पदार्थ बने, उन्हें हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया हमारे 2 चरणों में संपन्न होती है। रासायनिक अभिक्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। एक होता है अभिकारक और एक होता है उत्पाद। तो अभिकारक क्या होता है? अभिकारक देखिए यहाँ पर, अभिकारक होता है, अभिकारक कहते हैं ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं। और दूसरा पॉइंट हमारा है उत्पाद। दूसरा पॉइंट देखिए, उत्पाद है। उत्पाद क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, जिनका निर्माण किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में होता है, उन्हें उत्पाद कहते हैं। अब हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ देखिए, उदाहरण जो हमारा है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम को और ऑक्सीजन को जब गर्म किया गया तो जो उत्पाद निकला, मैग्नीशियम ऑक्साइड निकला। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो जो भाग लेता है उसे अभिकारक, और इस अभिक्रिया के द्वारा, इस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा जिसका निर्माण होता है, उसे उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है, तो इसे उत्पाद कहते हैं। तो इस प्रकार हमारा 3 पॉइंट क्लियर होता है, रासायनिक अभिक्रिया, अभिकारक, उत्पाद। इसको हम एग्जाम्पल से समझें। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया। आइए देखते हैं अब आगे जो अगला हमारा पॉइंट है वो है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो रासायनिक समीकरण में आप लोग देखिए, प्रतीकों और अणुसूत्रों द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं को संक्षेप में व्यक्त करने वाली समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि किसी भी तत्व के प्रतीक या किसी भी अणुसूत्र द्वारा यदि हम किसी भी रासायनिक
अवक्रिया को छोटे रूप में यानी संक्षिप्त रूप में लिखते हैं तो उन्हें रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, जिंक ऑक्साइड को उसके अणुसूत्र के आधार पर लिखा गया। फिर यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल को भी उसके अणुसूत्र के द्वारा लिखा गया। जब रिएक्शन हुआ तो जिंक सल्फेट बना और H2O बना, जो उसके अणुसूत्र के आधार पर लिखा गया। तो ये छोटे रूप में हुआ। जब संक्षिप्त रूप में होगा, इसी संक्षिप्त रूप में लिखने को हम कहेंगे रासायनिक समीकरण। जैसे अभी हमें इसको इस भाषा में लिखना होता, जैसे जिंक ऑक्साइड, यहाँ पर यदि हमें लिखना होता जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल उसके बाद तीर का निशान, फिर यहाँ होता है जिंक सल्फेट और यहाँ होता जल। तो ये हो जाता, इस सूत्र के आधार पर ये नहीं होता, तो इसी चीज़ को, ये लंबा हो जाता। अब इसी चीज़ को हम जब संक्षिप्त रूप में लिखें, छोटे रूप में लिखें, तो ये छोटे रूप में लिखने की प्रक्रिया उनके अणुसूत्र और प्रतीक के आधार पर क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण। और दूसरा पॉइंट जो हमारा है संतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण संतुलित कब होता है, असंतुलित कब होता है? तो यहाँ पर देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण वह होता है, वह रासायनिक समीकरण जिनके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। अभी यहाँ हम इस समीकरण को देखें तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण है, क्योंकि यहाँ दोनों पक्ष क्या हैं? बराबर हैं। यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं, जैसे हुआ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दोनों रिएक्शन किया, क्या बना? MgO। ये रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है। इसको संतुलित करने के लिए हमें यहाँ इसको भी 2 लेना पड़ेगा, और जब दोनों रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर 2MgO हो जाएगा। अब ये हुआ संतुलित रासायनिक समीकरण। तो इस प्रकार से हम आगे भी पढ़ेंगे, आगे जो पॉइंट है उसको भी पढ़ेंगे। यदि यहाँ तक हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। धन्यवाद।